हेलो नमस्कार। हमारे सेकंड क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रमुख विधेयक के बारे में। प्रमुख विधेयक में सबसे पहले बात करेंगे धन विधेयक की। इसे बोला जाता है मनी बिल। इसमें संविधान में देखिए तो उसका जिक्र जो मिलता है हमें अनुच्छेद 110 में। जो धन विधेयक है वो यानी कह सकते हैं सबसे पहले धन विधेयक विधेयक यानी मनी बिल। इसके जिक्र की बात करें तो हमारे अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 110 में इसका जिक्र मिलता है। भाई कोई भी बिल, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, तो उसको निर्धारित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इस तो इसमें लिखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष किसी बिल को धन विधेयक घोषित करता है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उसके लिए जो कंडीशन है लिखेंगे इनकी निम्न कंडीशन यानी शर्तें हैं। तो वो शर्तें कौन कौन सी? कोई भी बिल संचित निधि से रिलेटेड है, आकस्मिक निधि से या उसमें जमा करने से, उसमें निकालने से, तो वो जो बिल होगा उसी को बोला जाएगा धन विधेयक यानी मनी बिल। इस प्रकार के जो भी बिल होंगे यानी संचित निधि या आकस्मिक निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, इससे रिलेटेड जो भी होंगे उनको बोला जाएगा मनी बिल। जमा करना या निकालना, इस प्रकार के जो भी बिल होंगे उनको बोला जाएगा मनी बिल। दूसरी कंडीशन की बात करें यानी किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना भी क्या होता है? वो भी मनी बिल होता है। किसी व्यय यानी खर्च को संचित निधि पर भारित करना, व्यय घोषित करना, उसको भी क्या बोला जाता है? मनी बिल। अगली कंडीशन की बात करें, किसी भी प्रकार का कर जो लगाना है या समाप्त करना है या उसमें परिवर्तन करना है, तो इस प्रकार के जो बिल होते हैं उन बिलों को भी क्या है? मनी बिल बोला जाता है। किसी कर भी बोले तो जैसे एग्जाम्पल में जीएसटी यानी कर को लगाना या समाप्त करना
या उसमें परिवर्तन करना है, किसी प्रकार के परिवर्तित करना। इस प्रकार के जो भी बिल होंगे उन बिल को क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। अगर कोई बिल भारत सरकार द्वारा कोई धन उधार लेने से संबंधित है, उसमें विधि में संशोधन करना है, तो वो भी क्या है, किस प्रकार का बिल होगा? मनी बिल। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि में संशोधन करना। तो ये इस प्रकार का जो भी बिल होगा उसको भी बोला जाएगा धन विधेयक, यानी मनी बिल। ये क्या जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक में क्या होता है? राष्ट्रपति के आदेश पर सबसे पहले क्या है, इसको क्या है, राष्ट्रपति के आदेश लेने के बाद ही इस बिल को किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के बाद फिर ये जाता है राज्यसभा में 14 दिन बाद। अगर उस पर कोई 14 दिन बाद क्या है, वो पारित करने या अगर राज्यसभा उस पर कोई 14 दिन के अंदर क्या होगा, अगर उस पर कोई बदलाव करवाना चाहती राज्यसभा, ऐसा जरूर नहीं है कि लोकसभा उसकी बदलाव को या उसमें उसको माने। अगर उसमें वो पारित भी नहीं करते तो वो 14 दिन बाद क्या है, वो स्वतः ही पारित मानने जाता है। कौन सा बिल? धन विधेयक। राष्ट्रपति के आदेश से ही इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर ये राज्यसभा में 14 दिन के अंदर पारित करने या क्या होगा, फिर 14 दिन बाद ये स्वतः ही पारित हो जाएगा। स्वतः पारित हो जाता है, यानी इसमें क्या है, राज्यसभा जो है उसका जो निर्णय है वो क्या है, जो लोकसभा है वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती। अगले विधेयक की बात करेंगे, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, इसका जो जिक्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में है। ये क्या है, इसमें उस बिल में वो आते हैं, वो सभी मामले आते हैं जिसका संबंध किससे हो, वित्तीय मुद्दों से हो। उन्हीं को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल बिल। ये सभी जो धन, इसकी बात करें, जो धन विधेयक है वो सभी क्या है, वो सभी क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक हो ऐसा जरूरी नहीं है ये। और इसको सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में इस पास
जो राज्यसभा है, जो इस पर क्या है, इसको पास कर सकती है, संशोधन करवा सकती है, इसमें निलंबित भी कर सकती है, चर्चा पर, इस पर चर्चा भी कर सकती है इस पर जो। लेकिन ऐसा कुछ भी जो, यानी ऐसा धन विधेयक में नहीं था कि राज्यसभा उसमें संशोधन करवा ले, निलंबित कर दे, या उसको चर्चा करवाए उस पर। ऐसी शक्तियां जो है उसमें नहीं थी धन विधेयक में। वित्तीय जो बिल, फाइनेंशियल बिल होते हैं, इस पर क्या है, राज्यसभा कर सकती है। तो इसमें लिखेंगे वे सभी मामले, वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से हो, वित्तीय मुद्दों से है, वे वित्त विधेयक कहलानी, फाइनेंशियल बिल कहलाते, वित्त विधेयक कहलाते हैं। और क्या है, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, विधेयक फाइनेंशियल बिल नहीं होते। इसका एक डायग्राम बनाते हैं, यानी धन विधेयक, ये हो गया धन विधेयक। जो सारे धन विधेयक हैं वो क्या है, वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होते। इसका मतलब ये। और इसको पेश करने की बात इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। और क्या है, और इस बिल पे क्या है, जो राज्यसभा है और इस बिल में राज्यसभा को इस बिल को वो क्या है, पास भी कर सकती है, पास करना, उसमें संशोधन करना और निलंबित भी कर सकती है, यानी इसको समाप्त भी कर सकती है। निलंबित करना और उस पर चर्चा भी करना, ये सब शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन धन विधेयक में ऐसी कोई राज्यसभा की शक्ति नहीं होती मनी बिल पर।
चर्चा का विषय बनाना आदि शक्तियां प्राप्त होती हैं। जबकि ऐसा धन विधेयक में नहीं होता। यानी धन विधेयक पर मनी राज्यसभा को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है कि उसमें संशोधन करवाए, उस पर निलंबित कर दे या उसको चर्चा का विषय बनाए। यानी उसको पास करना ही पड़ता है। अगर वो पास भी नहीं करती है तो 14 दिन बाद वो उसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है। नहीं, तो ये तो हमारे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है एक चीज और, जो हमारा ये वित्त विधेयक होता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई, यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में इस बिल को लेकर कोई भी क्या है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी आपस में मतभेद हो जाता है, तो इस बिल पर क्या है राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा सभा में इस बिल को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। और ये संयुक्त अधिवेशन है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार होती है? आर्टिकल 108। और इस बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो ये था हमारे दो विधेयकों के बारे में, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।